तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए जो मैथ और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है हमारे ही मतलब हम ही लोग के टेस्ट में स्टूडेंट मैजिक क्लब का टेस्ट है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ये चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से। टोटल आपका 25 सेट है, जिसमें पहला वॉल्यूम में 15 और दूसरे वॉल्यूम में 10 टेस्ट है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन पे मौजूद है। एप्लीकेशन नेम स्टूडेंट मैजिक क्लब ही है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दूसरे सेट का 25 क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत तगड़ा सेट है। पहले आप रोक करके बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप मेरा देखिएगा। अगर मेंस प्रैक्टिस सेट्स से रिलेटेड कुछ भी बात करना हो तो आप ये 2 नंबर हैं, दोनों में से किसी पे आप संपर्क करिएगा, आपको हर कुछ बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कथन आपका दिया हुआ है कि 13, 23, 33 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है का मान, यानी सबको जोड़ने पर 477 होगा। और दूसरा है 3 अंकों की 150 को वैसी संख्या है जो 6 से विभाजित है। करने का मतलब 3 अंक आपका 100 से स्टार्ट होता है, 999। इन दोनों के बीच में 150 वैसी संख्या है जो 6 से कटने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग कथन को देखते हैं। कथन में आप देख रहे होंगे a बराबर कितना दे रखा है 13। कॉमन डिफरेंस आप देखिएगा तो 10 के अंतर पे है d, और tn यानी आखिरी पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 93। यहाँ से n हम निकालेंगे, n पद कितना पद इसमें आ रहा है, तो हमको पता है n पद निकालने के लिए tn इज इक्वल टू a माइनस 1 इंटू डी होता है। tn 93 है, इसमें प्लस लगा दीजिएगा। 13 प्लस में n माइनस 1 इन डी कितना है 10। 13 को इधर लाइएगा, माइनस में 80 और 10 से काटिएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी 8 बराबर n माइनस 1। आप रोक करके नहीं समझ में आएगा तो एक बार समझ लीजिएगा, एक स्टेप हम आगे निकल गए हैं। संख्या टोटल कितना आया है 9। अब हमसे यहाँ से एस एन निकालना था, यानी 9वां टर्म तक निकालना। एस एन बराबर होता है n/2 9/2। यहाँ पे a प्लस एल होता है आखिरी टर्म। ए हमारा कितना है, तो आप कहिएगा 13। tn कितना है 93, दोनों को जोड़ दीजिएगा 104 हो जाएगा। 9/2 इंटू में 104, इसको काटिएगा 53 आएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको गुना करिएगा तो 9 3 27 और 9 5 45 और 2 47, यानी पहला कथन हमारा क्या है, सही है। दूसरा कथन को जांच करेंगे। आखिरी जो 3 अंक की संख्या है वो कितना है 999। आप एक में 999 में 6 से भागा दीजिएगा, 6 एकम 6 3 9, आप कहिएगा 6 छक्के 36, फिर से 3 9, फिर 6 छक 36, यानी कि 166 वैसी 166 संख्या है 1 से लेकर 199 तक में जो 6 से कटने वाला है। लेकिन हमसे 3 अंक से पूछा है तो इसमें 100 से पहले वाला सबको माइनस कर देंगे। 16 छक कितना होता है 96, यानी 16 संख्या वैसी है जो 2 अंकों की है, ठीक है, जो 6 से कटता है। तो टोटल संख्या है 166, माइनस करिएगा 16, आप कहिएगा 150 क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही एक्सप्रेशन नहीं है। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए और आर इसका जो है आपका सही एक्सप्लेन नहीं करता है। सही एक्सप्लेन करने के लिए आपका रिलेशन रहना चाहिए, दोनों में एक ही क्वेश्चन रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि एक शंकु और बेलन का आयतन दे रखा है 8:9 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है। आपको पता है शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, πr² डिवाइड में 3, ठीक है। दोनों के अनुपात दिया है इसलिए दोनों के अनुपात लिख देते हैं। यहाँ पे कोण लिख देते हैं, चूँकि शंकु के लिए कोण हम यूज कर दे रहे हैं। बेलन का क्या होता है, तो πr² होता है। 3 याद रखिएगा, ये शंकु के नीचे वाला है, शंकु बटा 3 होता है, इसीलिए यहाँ पे साइलेंडर को एस से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि सी से नहीं डिनोट होगा ना, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब यहाँ पाई से पाई कट गया है, हाँ एच। अब देखिए यहाँ हम लोग से क्या पूछा है, रेशियो होता आपका हो गया कोण का रेडियस का रेशियो डिवाइड में सिलेंडर के मतलब बेलन के रेशियो इज इक्वल टू 8/9। अब देखिए क्या क्या हम लेके आ रहा हैं। हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है 2 ऊपर में है, तो इसको नीचे में लेके चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 यहाँ से ऊपर चला गया। अच्छा, हाइट ऑफ बेलन कितना दे रखा है, एस लिख दिए इसलिए बार बार चढ़ जा रहा है। बेलन के लिए ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो 3, ठीक है। तो ऊपर में एक और क्या जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, 3 3 9, 2 से कटेगा 4, 4/1। लेकिन अभी तक ये स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या निकल के आएगा, इधर भी स्क्वायर करिए 2:1, कितना आ जाएगा 2:1। रोज कर समझिएगा, आराम से आपका बनेगा, आसान सा प्रश्न है।
17 कार्डों में से 1 से 17 तक संख्याएं अंकित की गई हैं। एक बक्से में रखकर इसको अच्छी प्रकार मिला दिया जाता है। उस संख्या में एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 7/17 होगा। अब हमको ये देखना है कि 1 से लेकर 17 तक में कितने अभाज्य संख्या, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 है और इसके बाद 17 है। ठीक है, संख्या गिन लेते हैं, 3 3 6 1 7, तो टोटल संख्या कितना है 7। अभाज्य संख्याओं की संख्या बटे प्रोबेबिलिटी यानी संभावना क्या होता है, तो नीचे में कुल संख्या, अभाज्य संख्या बटे कुल संख्या, 7/17 ये हो गया सही। कह रहा है दूसरा नंबर की उस कार्ड पे एक सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होती है। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10, आप कहिएगा आगे 12 14 16, 12 14 16, 3 3 6 2 8, ये 8/17 होगा, इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, विषम संख्या की बात करें तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये गिनिएगा 3 3 6 3 9, ये 9/17 होगा, इसलिए ये भी गलत। केवल और केवल एक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि 6 अंकों की संख्या है 5xy 5x2y 6z। कह रहा है कि 7 11 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z का मान क्या होगा। और अगर आप इससे पहले ये नहीं बनाए होंगे तो आपको ये बहुत हार्ड लगेगा और बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक ट्रिक ही है कि 7 11 13 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 1001 से विभाज्य होगा। अब क्यों, क्योंकि इसका आप LCM निकालिएगा तो 1001 ही आएगा। अब एक रूल है 6 अंकों की संख्या में कि 6 अंकों की संख्या 1001 से तभी विभाजित रहता है जो इस फॉर्म में रहता है ABC। ठीक है, मतलब A वाला 2 अंक के बाद रिपीट हो जाना चाहिए, B भी 2 अंक के बाद रिपीट होना चाहिए और C भी आपका क्या होना चाहिए, 2 अंक के बाद रिपीट होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5 जो है 2 अंक के बाद रिपीट होना चाहिए, यानी y के वैल्यू 5 होगा, ऑल एकदम जान लीजिए। x जो है वो हमारा 2 अंक के बाद रिपीट होना चाहिए, यानी कि 6 जो है यहाँ पे रिपीट होने वाला है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, एक और है z, तो 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रिपीट होगा 2। यानी कहने का मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा और z बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये रिपीट होना चाहिए, ABC फॉर्म में रहेगा तभी ये 101 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर 6 है, y का वैल्यू कितना है 5, प्लस में 3z है तो 3 दूना 6। आप देखिएगा 6 6 12, 12 - 5 7, 7 इस दूर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं, एक आसान सा फिर से प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न ये है कि 3 संख्याएं दी गई क्या अनुपात है, 3:8:15 है। ठीक, यदि उसका LCM 8280 है तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे x हम ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका x ही निकल के आएगा, चूँकि ये रेशियो लिखा होता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं 3x 8x 15x, यही x का वैल्यू आप निकालिएगा जो HCF निकल के आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको बड़ा भी करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3x 8x और 15x का LCM आप निकालिएगा 120, आराम से आएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। 120 के लिए वैल्यू दे रखा है 8280, यहाँ से x निकालिएगा तो ये आपका 10 से 10 कटेगा, 12 6 72, 10 108, 12 9 108। यही हमारा HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन हमारा क्या था, तो x था। अच्छा, इन तीनों में x के वैल्यू 69 है। एक तो आगे हो गया रेशियो 3:8:15, इसका जो x है वो हाईएस्ट कॉमन रेशियो है, तो 69 यानी कि 3 × 69, ये एक मतलब एक संख्या होगा, दूसरा संख्या 8 × 69 होगा और तीसरा 15 × 69 होगा। अब इसका HCF आप निकालिएगा तो सबके लिए 69 ही होगा ऑप्शन, देख रहे हैं तीनों में है ना 69, इसके बाद कुछ कॉमन निकलने वाला है नहीं, तो 69 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसीलिए हम बोले थे वहाँ पे कि x ही आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और है आगे सा क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, ये भी आपको पढ़ने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें बस गुना भाग करते रहना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कह रहा है कि ABC किसी फॉर्म में साझेदारी करते हैं और लाभ का 3 4 5 अनुपात में बांटते हैं। यदि वो लाभ के 4% भाग आपातकालीन निधि के रूप में अलग रख देते हैं और फिर शेष लाभ का बंटवारा करते हैं तो B को कितना हिस्सा मिलता है, 1,81,400 रुपया प्राप्त होता है। आपातकाल निधि में वो कितनी राशि रखी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कुल लाभ जो है हमारा कितना है x। ठीक है, आपातकाल के बाद कितना बचेगा, आपात के बाद कितना बचेगा, आप कहिएगा x × 96/100, क्योंकि 4% तो हम आपात में डाल दिए हैं। अब चलिए B के हिस्सा पे आते हैं। कुल हिस्सा कितना है, 3 + 4 + 5, आप कहिएगा कुल हिस्सा 12 है, 12 में B का कितना हिस्सा है, तो 4, यही ना है। ठीक,
तो बी के लिए अब देखते हैं, बी इज इक्वल टू, चूँकि बी के लिए 1,81,000 दे रखा है इसलिए हम बना देते हैं। बी का हिस्सा है 4 कितना में, टोटल 12 में, ठीक है। अब आइए पैसा कितना था, तो आपात के बाद जो पैसा बचा हुआ है x गुने 96 डिवाइड में 100, यही है, और यही बराबर हो जाएगा 1,81,400 का। चूँकि बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, बी बराबर यहाँ, बी का फिर यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आप एक काम करते हैं, 12 8 96 ये कर देते हैं, 4 से ये 25 बार में कट देते हैं, इसको 8 से काटिएगा तो 8 दूना 16, 2 1 8 दूना 16, 5 4 54, 8 6 48, 48 6 0 6 0 8 7 56, 8 5 40, ये 22,675 बार में कटेगा। यहाँ से x आप निकाल के आइएगा, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा 22,675 गुना में आपका नीचे में क्या है 25, ठीक है, ये x का वैल्यू है। अब क्या बोल रहा है कि आपातकाल निधि में कितना पैसा रखा गया था, आपातकाल निधि में कितना पैसा रखा गया है 4%। अब इसी का 4% निकालना है, तो आपात वाला हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप कहिएगा, गुना भी मत करिएगा, बाद में कर लेंगे हम लोग। 25 गुना 4/100 कर लेते हैं, 25 चौका 100, 25 चौका 100 ये कट जाएगा। हम इसीलिए गुना नहीं किए थे, क्या हो सकता है आगे कट जाएगा तो फिर हमको गुना भाग नहीं करना पड़े, ठीक है। चलिए 22,600 कितना है 75। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और ये वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर दीजिए, किसी कीमत पे दीजिए, ठीक है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, ऑनलाइन है उपलब्ध, आप स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से दीजिएगा। अगर 70 यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, अगर 70 या 70 से ऊपर आ रहा है, जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि आपका मेंस होने जा रहा है। बाकी कैटेगरी वाइज अपना नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम देखते हैं, कह रहा है 75 रुपये kg और 100 रुपये kg के चाय को 85 रुपये kg के मिश्रण प्राप्त करना है। मतलब 75 रुपये वाला एगो चाय है, वो 100 रुपये वाला है, इन दोनों को इस टाइप से मिक्स करना है कि हमको जो है 85 रुपये पर kg बनाना है। इन दोनों के मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाएगा। एक एलिगेशन मेथड आता है, बड़का वाला रखिएगा ऊपर में, छोटका वाला रखिएगा ऊपर में, और जो बीच वाला रहता है उसको बीच में रख दीजिए। चूँकि हमको जो प्राप्त करना है या फिर प्राप्त होता है उसको बीच में रखिए, क्रॉस फायरिंग करवा दीजिए। 100 में से 85 करिएगा 15, इसमें से ये करिएगा 10, ये कितना बदल के आएगा 3:2, कितना आ जाएगा 3:2, यानी आंसर जो है आपका सी आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को पहले कर लीजिएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम फास्ट कर रहे हैं, हम पहले से किए हुए हैं इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर लिए हैं इसका। आपको क्या करना है, रोक के करना है। कह रहा है कि 2 ट्रेन एक ही समय पे 2 स्टेशन से शुरू होती हैं, क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। कह रहा है कि जब वो मिलते हैं एक दूसरे से तो एगो 140 किलोमीटर, मानिए यहाँ पे ये मिल रहा है, तो पहला वाला जो ट्रेन है ये 140 किलोमीटर ज़्यादा चल गया है, ठीक है। दोनों स्टेशन से बीच की दूरी, यानी ए से बी के बीच की दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, 140 किलोमीटर अधिक दूरी चल गया है, तो यहाँ पे जो होगा आपका दोनों ट्रेन द्वारा ट्रेवल के बीच की दूरी कितना है 140, और दोनों ट्रेन द्वारा चाल का अंतर कितना है, तो आप कहिएगा 20, यही ना ज़्यादा चला है। अच्छा, तो ये चला होगा कितना 7 घंटा, कितना चला होगा 7 घंटा। दोनों जब एक दूसरे से मिल रहा होगा, यहाँ पर मिला होगा, तो तब तक ये दोनों के दोनों ट्रेन कितना चल गया है 7 घंटा। कैसे, मान लीजिए ए है 90 के रफ्तार में चल रहा है, तो ये 140 किलोमीटर ज़्यादा चल गया है, किससे, बीवा से बी इतने दूर चला है, ये ज़्यादा चल गया। इसीलिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे रिलेटिव आपका डिस्टेंस निकाल दिए हैं, दोनों में अंतर, और चाल के अंतर करके घंटा निकाल दिए हैं। ये 7 घंटा दोनों मिल करके चला है, दोनों मिल करके स्पीड कितना है 160 है ना, 90 और 70 कितना होता है 160, और दोनों मिल करके 7 घंटा चला है, तो कितना आ जाएगा आपका 1120 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, फिर से दूसरे बार में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न कि एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, ठीक। मान लीजिए उसका 100 रुपये आय है, 25% बचाया, नहीं 25 रुपये बचाया, कितना खर्च किया 75, ये हो गया खर्च, ये हो गया बचत, ये हो गया आय, ठीक है। चलिए आय, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर जाती है, या 100 से हो जाता है कितना 120, तो उसकी बचत वही रखती है, बचत 25 रुपया रहता है, तो ये खर्च कितना किया होगा, तो आप कहिएगा सर 95 खर्च किया होगा।
तो बोल रहा है कि उसके व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होगा, खर्च का बढ़ा हुआ प्रतिशत। खर्च पहले 75 था, अभी कितना कर रहा है 95, 20 रुपये का ज़्यादा खर्च कर रहा है, कितना में 75 में, गुना 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 का 20, 5 से 15 पचे 75, 5 दिया 15, 5 से 20 पचे 100, 20 दिया 80/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 26.2/3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने भी नाम पे रख दिए हैं, ठीक है, थोड़ा मज़ा आता है अपने नाम पर बनाने के लिए। कह रहा है कि एसआई इस तरह का क्वेश्चन आपको पीटी में था। एसआई आशीष रंजन ने एसएमसी यानी स्टूडेंट मैजिक क्लब के मेंस प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये अभी आप ऑनलाइन में जाइएगा तो शायद यही मिलेगा 99 में, इतना अंकित मूल्य रखा है और 1 रुपया के हम छूट दिए हैं, बहुत ज़्यादा छूट दे दिए हैं क्या। चलिए 100 रुपये अंकित मूल्य रखे हैं और जीके बुक पर 400 रुपये अंकित मूल्य रखे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया है, जैसे हमने फिर क्या किया कि 20% आपको प्रैक्टिस सेट पर छूट दिया और 15% जीके पर। तो कथन 1 के अनुसार हमारा जो है कितना पैसा लगेगा इसको खरीदने में कोई भी स्टूडेंट को, तो आप कहिएगा 100 रुपये के था और 20% के प्रैक्टिस सेट पर छूट दिया तो 80 रुपये के खरीदें, और 400 रुपये के हमारा जीके का बुक था जिस पर कितना 15% के छूट दिए, यानी 60 रुपये के छूट दिए हैं, यानी कितना हम भरें तो 340 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी पहला कंडीशन में हम 440 रुपये कोई भी स्टूडेंट भरा है। इसके बाद आइए कथन 2 पर। कथन 2 क्या कर रहा है कि परसेंटेज बदला गया, देना था पहला में 20%, दे दिए हम 15%, तो 100 का 15% ख़त्म कर दिए तो कितना बचा 85 रुपये में बेचे। अब वही जो था जीके के बुक पर हमको 15% का छूट देना था, दे दिए 20% का, यानी 80 रुपया इसमें छूट दे दिए। 20% का छूट देंगे तो कितना का छूट हो जाएगा 80 का, तो कितना में बेचेगा ये 320 में। अब इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 405 आएगा, ठीक है। अब क्या कहना है कि स्टूडेंट को क्या फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ क्या, तो पहले 420 में मिलता, वही चीज़ कितना में मिल गया है 405 में, तब 15 रुपये का फ़ायदा हो गया। चलिए भाई यहाँ पे हम आपको फ़ायदा दे दिए हैं। स्टूडेंट वास्तविक राशि का कितना कम चुकाएगा 15 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन पूछा था। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए हम अपने यूट्यूब पे बता चुके हैं, CISI हर चीज़ करवा दी है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है एकदम शॉर्ट तरीका में। कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। हम बोले हैं कि जब भी 2 वर्ष का आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, तो आप सक्सेसिव मेथड पे चलिएगा। अब देखिए SI निकालिएगा तो 80% होता है, 5 दूनी 10%, यही ना इसको फ़ायदा होगा SI में, ठीक। और वही CI की बात करें तो सक्सेसिव में क्या होता है 5 + 5, 5 × 5/100। अच्छा ये 10 ये दोनों 10 है, CI में बढ़ कितना रहा है तो यही 0.25 बढ़ रहा है। कितना का अंतर बढ़ रहा है 0.2 का। अब ऐसे इसको भी करिएगा तो क्या आएगा 10.25, तो इन दोनों को माइनस करिएगा फिर तो 0.25 आ जाएगा। तो यही 0.25 का राशि हमको निकालना है कि 5,000 रुपया मूलधन है, तो इन 5,000 रुपये के मूलधन पे इन दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो 5,000 रुपया के लिए क्या हो गया आपका 0.25% का निकाला, परसेंट यानी 1/100, हटा दीजिए 0 0, 2 0 से 2 0 हो गया, ये 1 0 से 1 0 हो गया, और क्या 5 दूना 10, 25/2 यानी कि आपका कितना हो गया 12.5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि P और Q का जो औसत भार है, Q और R के औसत, आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि आप रोक करके बना लीजिएगा, क्योंकि हम बनाए हुए हैं, हम बड़ा फास्ट बनाएंगे और स्पीड में बनाएंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हो। कह रहा है कि P और Q का जो औसत क्या होता है, दोनों का योग डिवाइड में जितना संख्या रहता है वो 2। इसका और Q और R का औसत का अंतर दे रखा है, यानी -Q + R के औसत के अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है ये 25, ठीक है। तो इसका निकालिए 2, P + Q माइनस में है पहले, तो -Q -R, देखिए Q से Q कट गया, यहाँ पे क्या बचा 25। हमसे P - R ही का तो वैल्यू पूछ रहा है कितना है, P और R का अंतर पूछ रहा है कितना, तो 50 मार करके आगे बढ़ जाइए। चलिए ये सीटिंग अरेंजमेंट टाइप है, और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, पसंद करने नहीं करने वाला है, तो ये आसान सा ही प्रश्न है। करा ABCDF केवल एक ही, इनमें से केवल एक ही व्यक्ति है जो काला रंग पसंद करते हैं। इनमें से केवल 2 व्यक्ति 12th में पढ़ते हैं, 12th में 2 व्यक्ति पढ़ते हैं, तो बाकी कितना में पढ़ते होंगे 4 को 10th में, जबकि बाकी 10वीं में पढ़ते हैं। केवल C और F समान कक्षा में पढ़ते हैं, तो यानी कि यही दोनों है जो 12th में क्या होता होगा पढ़ता होगा, क्योंकि 2 ही व्यक्ति 12th में पढ़ता है और C और F समान कक्षा में पढ़ा। D को गुलाबी रंग नहीं पसंद है, बाकी A B D और क्या हो जाएगा E, ठीक है। इसमें से D को क्या पसंद है गुलाबी,
क्या पसंद है? गुलाबी पसंद है। 12वीं में पढ़ने वाले किसी को भी ब्लैक नहीं पसंद है, इसमें से इन दोनों को में से काला नहीं पसंद है, ठीक है। ये सबको गोरहर है, ये सबको गोरा पसंद है। ए और ई को भी काला रंग पसंद नहीं है, ए और ई को काला रंग, अब बच गया कौन? बी। तो बेचारा बी ए के काला रंग पसंद होगा, ठीक है। काला रंग किसको पसंद है? तो आप क्या मारिएगा? बी, आंसर राइट। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, किसी कोड में दिया गया है कि सी इज़ ब्यूटीफुल के लिए मैट मूग बीट ऐसे लिख रहा है, ब्यूटीफुल एंड वाटर के लिए बीट का प्लेन रूल है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ठीक। तो ब्यूटीफुल के लिए मट मूग बीट, बीट कैप्लेन, ये कौन सा मिल रहा है? बीट मिल रहा है, इस अनुसार बीट क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। 15वें नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोनों एक प्रकार, ये दोनों एक प्रकार, तो अगला दोनों के कौन हो जाएगा? ठीक है, सलोलिज्म में ही है लेकिन रिक्त स्थान जैसा है तो ये आ जाएगा, ठीक। F-4 करिएगा बी, L-4 करिएगा एच आएगा। आप करके देखिएगा -4 का वैल्यू सब में आ रहा है। तो यहाँ G 7 पर होता है, यहाँ -4 करिएगा तो 3 पर क्या होता है? C 13 पर होता है M, यहाँ भी -4 करिएगा 13 - 4 होता है 9, 9 पर कौन होता है? CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये भी एक कथन निष्कर्षण वाला क्वेश्चन है, कह रहा है K बराबर है P, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन L। तो ये क्या हो जाएगा? K बराबर P, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन L। क्यों? क्योंकि P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन L, इसका मतलब सब ज्वाइंट में ये आ जाएगा। निष्कर्ष क्या है? Q लेस देन P, Q लेस देन P है नहीं भाई, P बड़ा है Q से, तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। K ग्रेटर देन L, अब K तो सबसे बड़ा यहाँ में आ रहा है, K और P बराबर है जो कि Q से बड़ा है, Q बराबर है L से, यानी सेकंड नंबर निष्कर्षण क्या है हमारा? C ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है डाउटर में कौन सा शब्द है? उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द के अक्षरों को प्रयोग कर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। नहीं कौन नहीं बनाया जा सकता है? HURT है, HURT ये है, गेट है, GET गेट भी है, TOUGH यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ वो है कहीं नहीं है, तो C हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। उस संख्या को चयन करिए जो निम्नलिखित में से क्या है? भिन्न है। 157 हो गया, 571 ये वो आप यहाँ पे काट के देखते हैं, 3 × 5 = 15, ये नहीं 3 से कट रहा है, 3 से 19 × 57, 3 बचेगा नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसको काट के देखते हैं, 3 से ये कट गया, 9 8 7 15, ये 3 से कटने वाला है, इसका मतलब यही होगा। इसके कहने का मतलब यही नहीं होगा, आप 1-2 बार चेक करिएगा एक आध अंक। ये सारा का सारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है? अभाज्य संख्या है। आप चेक करिएगा, जैसे 157 को आप चेक करिएगा तो ये 14 से 13 या 169 होता है, 13 से नीचे में इसको काट के देख लीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो आप चेक करिए, 2 से कटवे नहीं करेगा, 3 से तो ये कटवे नहीं करिए आप, तो चेक 4 से अब ऑड इवन है तो कटेगा ही नहीं, 5 से 5 है नहीं कि कटेगा, 6 से 6 है नहीं कि कटेगा, 7 से 7 दूनी 14 और 17 बचेगा, चेक किए नहीं कट रहा है 8 से। तो इस तरह से आप चेक करिएगा, ठीक है। यही एक संख्या आएगा जो क्या है? आपका कटने वाला, बाकी सब कटने वाला नहीं है। ये 2 और 7 के यूज करके 57 ला दिया है। कैसे लाया है? तो आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए 7 दूनी 14 करते हैं तो 14 × 3 = 42, इस तरह से आ नहीं रहा है। एक उपाय और है, अगर 7 के स्क्वायर करते हैं 49, अब कितना कम रह गया? तो 8 कैसे ये बनेगा? तो 2 के पावर क्यू, यानी आप देख रहे हैं कि 2 के पावर क्यू और 7 के स्क्वायर करने पर ये बीच वाला संख्या निकल जा रहा है, यानी पहला वाला के क्यू करिए 216 और दूसरा वाला के स्क्वायर करिए 3 × 9, तो 216 और 9 225 बन जाता है। उसी तरह से आप 5 के क्यू करिए 125 और 2 के पावर 2 करिए, 2 के पावर 2 104 होता है, 129 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे P के विपरीत कौन सा होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? एक अल्टरनेट करके होता है, A के उल्टा K होगा, F के उल्टा L होगा, बच गया कौन? H और P, यानी कि P के उल्टा क्या हो जाएगा? आपका आंसर H हो जाएगा। आपको बोले हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले C से आपको चेक करना है, स्टार्ट करना है। आप चेक करिए, 24 माइनस, ठीक है, 6 भागा में 51 बराबर 31 + 3। इसको थोड़ा चेक करते हैं, ये भागा में है तो कटबे नहीं करेगा, ये फ्लॉप हो गया। देखिए भाग में 51 जाएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा, ख़त्म। C जब नहीं आता है तो हम लोग फिर किसको चेक करते हैं? B को एक बार चेक करिए, 24 × 6 माइनस में 51 बराबर 31 × 3। अब चेक करके थोड़ा सा देखते हैं क्या आ रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, क्या आ रहा है भाई? 24 × 6 माइनस 51 बराबर में 31 × 3। बी पे चेक कर रहे हैं, बी पे चेक किए तो क्या आ रहा है क्या? तो
ये आप चेक करिए तो 24 छक्के कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 6 दूनी 12 दो 14, 144 माइनस 51, 31 या 93। अगर ये देखते हैं 3 9 93 आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो वैलिड है प्रोसेस वो सही आता है, ठीक। पहले सी चेक करते हैं, उसके बाद बी। ये भी नहीं आता तो डी पे। अंतिम उपाय है ये, टाइम टेकिंग अगर देना होगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मतलब कोडिंग कर करके ब्लड रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब यदि ये है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है कौन सा, ये हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए, जे इस साइन एच कहाँ गया, ये है साइन ए बी का पिता है। करिए, जे एच का पिता हो जाएगा, जे एच का क्या हो जाएगा, आपका पिता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एच हैच आर, हैच कहाँ है, यहाँ है हच, ए बी का भाई है, यानी एच जो है वो भाई होगा, किसका भाई होगा, बी का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, बी नहीं, आर का, बी कैसे आ गया भाई, आर का हो जाएगा। नेक्स्ट, आर परसेंटेज एन है तो ए बी का मान है, पहला वाली माँ है, किसका है, दूसरे वाला का, यानी एन की ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, एन एंड टी, कहाँ गया एंड, यहाँ है। ए एंड बी का मतलब ए बी की बहन है, यानी एन बहन हो जाएगी किसकी, टी की, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए, नहीं है। अब आइए, टी हैच यू, हैच कहाँ था, यहाँ, ए बी का भाई है, यानी टी भाई हो जाएगा किसका, यू का, यू परसेंटेज पी है, ए परसेंट बी, ए बी की माँ है, यानी पहला वाला माँ है किसका, पी का। चलिए, यही हमारा बन करके आएगा। अब यहाँ से देखना था, जे एन का नाना है, जे एन का नाना, ठीक है। मम्मी के पापा नाना हो गए, ये सही है आपका, गलत चुनना है। आर पी की नानी है, आर पी की नानी है, पी के मम्मी, अब मम्मी के ही हो गई, मम्मी तो नानी हो ही गई, ये भी हमारा क्या है, सही है। आर यू की माँ है, कहाँ गया, आर यू की माँ है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही ही हो जाएगा। एन पी की बहन है, एन पी के मौसी है, ये बहन नहीं है, क्या है, मौसी है, तो इस तरह से डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हर सब्जेक्ट, हर मेंस में आपका आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ दे दिए हैं। आप देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ इसको कटिएगा तो ये यहाँ पे इस तरह से बनाएगा, फिर इधर करिएगा तो एक यहाँ बनाएगा और एक यहाँ बनाएगा, मतलब 4 को कॉर्नर पर तो ये बनेगा, ये बात तो तय है, ठीक है। कॉर्नर नहीं कटेगा, ये देखिए कॉर्नर काट दिया है, यहाँ पे अलग से काट दिया, तो ये दोनों तो होगा नहीं, बच गया ये दोनों, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, आप देखिए ये बराबर का साइन है, यहाँ ये ऐसे बनेगा, यहाँ ये ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर। ये नहीं बनेगा, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे जैसे ही आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप देखिएगा, यहाँ पे ऐसे बराबर है, यहाँ पे कोण दे रखा है, तो ये तो बनेगा नहीं, हो गया खत्म। अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न में, ये किस में समाहित हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे बहुत सारा देखिएगा तो कम से कम ये एक आयत की तरह दिखना चाहिए, इसमें कहीं आयत की तरह उतना दिख नहीं रहा है। आप एक बार डायरेक्ट हम आपको बता देते हैं, आप चेक करिएगा सी नंबर। अब सी नंबर कहाँ से चेक करिएगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से उठ गया, यही आपका इसमें समाहित होगा। बाकी इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि यह आएगा, इसमें नहीं है। अब इसमें आपको चेक करना है तो आप चेक करिए, कहाँ से चेक करिएगा, इसमें कॉर्नर है नहीं, कहीं कॉर्नर से काटा है, कॉर्नर से काटने वाला है नहीं कहीं। यहाँ से भी चेक करते हैं, ये तो चलिए यहाँ तक ये चल आएगा, फिर ये नहीं बन रहा है, ठीक। इस तरह से सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अंतिम क्वेश्चन है आपका, ये कुछ दे दिया है तो ये तो आसान सा बना दिया है, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे कौन है, एक ही है ही, सी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ लीजिएगा, इसका टेलीग्राम पर सारा क्वेश्चन भेज दिया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब यही वाला। बाकी आप रोक रोक के बना सकते हैं, और ये टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, किसी कीमत पर दीजिए लेकिन ज़रूर दीजिए, ये टेस्ट दीजिएगा, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, मज़ा आएगा बड़ा मारने में। 70+ आएगा तो आप निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि आपका रिजल्ट होने जा रहा है मेंस में, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अगले टेस्ट नंबर 3 में।